चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। इनके बारे में आप लोगों को पहले भी देखा है, आप लोगों ने हमें एनालिसिस करते, काफ़ी हमारे पसंद का स्टॉक है ये। तो करंट प्राइस चल रही है 340 रुपीज़ की और जो बुक वैल्यू है वो है 93.7 रुपीज़ की। पेट्रोल की स्कोर है 7 का। काफ़ी पॉपुलर कंपनी है पावर ग्रिड। क्या करती है सभी को इसके बारे में पता ही है। तो ये जो है अपन यहाँ देख लेते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को। क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से देखें तो 3724 करोड़ का इस क्वार्टर में प्रॉफिट है। उसके पहले जो है सभी क्वार्टर देख सकते हैं अपन यहाँ प्रॉफिट में और आसपास चलते हैं, तो लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स हैं। अगर अपन यहाँ देखें ओवरऑल मार्च 2024 में तो 15,573 करोड़ का प्रॉफिट है। तो जैसे यहाँ पर भी कंसिस्टेंटली यहाँ ग्रोथ भी दिख रही है। बीच में इनका 16 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 16 करोड़ 824 रुपीज का 2022 में। उसके बाद फिर 2 साल से जो है थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर कंसिस्टेंटली इनका जो है आसपास रहता है प्रॉफिट। 67% का डिविडेंड पे आउट है। डिविडेंड भी यहाँ पे कंसिस्टेंट पे आउट कर रहे हैं, अच्छा है। अगर अपन यहाँ देखें ओवरऑल नेट कैश फ्लो नेगेटिव में है, हाई जो है 1728 करोड़ का। अगर अपन यहाँ पर देखें हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 25,903 करोड़ का। हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 37,290 रुपीज का। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 51.34% की प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईएस की होल्डिंग है 28.73% की, डीआईएस की होल्डिंग है 16.32% की और पब्लिक होल्डिंग है 3.61% की। अब अगर अपन यहाँ पर आकर के इनके चार्ट पे देखें, उसके पहले चार्ट के पहले जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। यहाँ देखिए ये जो है इनके यहाँ इनके ऐड चालू करने पड़ेंगे। हमें जो आर्टिकल मिला है वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल जब तक ये खुल रहा है तब तक अपन चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ब्रेकआउट्स हो चुके हैं। हमारे पुराने लेवल्स को भी सभी ब्रेकआउट लेवल्स यहाँ पे बन चुके हैं ऑलरेडी। 311 का हमने लेवल दिया था, उसके बाद ये 340 पे पहुंच चुका है। अब जो नेक्स्ट लेवल हम अपने लिए जो प्लान कर रहे हैं वो 365 के बाद ही कुछ भी प्लान करेंगे। उसके पहले तो अभी हम कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं, 365 के बाद देखेंगे। हमेशा की तरह अपनी पोजीशन साइजिंग और क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखना है अपने को। पोजीशन साइजिंग, क्वांटिटी जो है, और उसके बाद फिर स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। और यहाँ जो बिजनेस लाइन ने आर्टिकल लिखा है वो यही लिखा है कि वाई इन्वेस्टर कैन एक्यूमुलेट दिस स्टॉक। बेसिकली जो है ये आर्टिकल इन्होंने लिखा था जनवरी 6, 2024 में। अब जो है अगस्त चल रहा है। ओवरऑल जो है बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा स्टॉक है। ओवरऑल हमारे भी बड़े पसंद का स्टॉक है और ऐसा लग रहा है कि आगे और ये अच्छा करने की इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। अच्छा स्टॉक है। 365 के बाद ही कोई भी व्यू बना रहे हैं। अगर आप एक्यूमुलेशन भी करना चाहें तो इस लेवल पे एटलीस्ट हम हमारे लिए तो हम एक्यूमुलेशन करके रखना इसको पसंद करते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। हम हमेशा चूंकि लेवल्स बताते हैं अपने लिए, तो 365 के बाद हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं हमेशा की तरह इसको। और बिजनेस अच्छा है तो कोई चिंता का इशू हमारे लिए भी नहीं है। आप लोग अपनी तरफ से भी इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। इसका डिटेल एनालिसिस और अपन कर लेंगे आज क्लास में, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी समय बाद एक बार और अपने को एनालिसिस में आया है, तो अपन इसका एक बार और एनालिसिस करेंगे। और साथ में अगर आप इसमें एंट्री के लिए 365 स्टॉप लॉस का हमेशा ध्यान रखेंगे। जस्ट बिकॉज अपन ने एंट्री कर ली तो इसका मतलब नहीं है कि अपने को बिना स्टॉप लॉस की एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे हमेशा और अपने पोजीशन साइजिंग का भी ध्यान रखेंगे। अगर आप लोगों को डिटेल में एनालिसिस देखना है और अगर आप लोगों को यहाँ एनालिसिस करना सीखना है तो आप हमारे एडमिशन ले सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दी है हमने। नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।